जनपद सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के अमौली गांव से एक घटना सामने आ रही है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला का पंखे से झूलता शव मिला, जिस घटना से आहत परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं आपको बता दें कि मृतक महिला की पहचान 24 वर्षीय शिखा शुक्ला पत्नी सुनील शुक्ला निवासी अमौली के रूप में हुई है। मामला यह था कि इन दोनों पति पत्नी के बीच में कुछ नाराजगी रही और नवरात्र के आखिरी दिन में पति जो है कुछ मार्केटिंग का काम करता है, वो निकल गया इससे गुस्सा होकर के और ये भी अपने मायके चली गई। लेकिन 10 दिन 15 दिन पहले हमारे यहाँ फिर आई हैं, वो अपने से फ़ोन करके हमारे पास आई तो आप हम आना चाहते हैं, हम फिर आ जाओ, तुम्हारा घर है। वो आई, सब कुछ सामान्य था, अपने सास के साथ ही रहा करती थी। और कल रात में उन्होंने कहा कि हमको लूज मोशन हो रहा है, तो हम घर में रहेंगे तो बाथरूम वहाँ से नज़दीक है। तो वह केवल अकेले जाओ एक रात वो गुजारी अपने कमरे में। और सुबह जब हुई, जब ये उठी नहीं तो फिर हम ही सबसे पहले जा कर के दरवाज़ा खटखटाए। दरवाज़ा खटखटाने के बाद जब नहीं खुला तो उसका छोटा सा एक लड़का है, वो भी आ गया, वो भी आवाज़ दिया कई बार, तो नहीं खुला दरवाज़ा। तो रोशनदान से देखा गया तो लगा कि नहीं वो लटकी हैं, तो फिर दरवाज़ा हमने तोड़ दिया। वो कुंडी लगी थी, मैंने पैर से मारा तो वो खुल गया, कुंडी सहित बाहर हो गया, हमने उतार दिया उसको। किसके सहारे लटकी थी? एक लुंगी थी जो लुंगी पहनने वाली होती है, उसी लुंगी के सहारे एक टेबल उनके जो है बेड पे पड़ा था, प्लास्टिक का टेबल उनके मेज पे पड़ा था। वहीं आपको बता दें कि मृतक महिला की पहचान 24 वर्षीय शिखा शुक्ला पत्नी सुनील शुक्ला निवासी अमौली के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया कि बुढ़हर कला गांव निवासी मृतका की 2018 में अमौली गांव निवासी सुरेश शुक्ला के बेटे से शादी हुई थी। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर प्रताड़ित कर शिखा की हत्या का आरोप लगाया है। मृतका के भाई का आरोप है कि बहनोई का गाँव के ही गैर महिला से अवैध संबंध था, जिससे आए दिन बहन बहनोई में लड़ाई झगड़े की बात सामने आ रही थी। नहीं, हम सुबह ड्यूटी के लिए तैयार हो रहे थे जाने के लिए, तो हमें सूचना मिली, हमारे समधी ने दिया सूचना कि शिखा ने आत्महत्या कर लिया है, थोड़ा देर के लिए चले आइए। यही तो सूचना मिली। यहाँ पर आने के बाद देखा तो उस तरह से पड़ी हुई थी। कौन सी जगह पे हैं आप? यहाँ पे आए हैं, कहाँ आपने अपनी बिटिया की शादी की थी? किसने आपको सूचना दिया? हमारे समझे सुरेश कुमार शुक्ला। सुरेश कुमार शुक्ला। हाँ। किस सन में आपने शादी किया था? 2018 के आसपास लगभग यही। अच्छा, क्या घटनाएं हुई थी, किस प्रकार से आत्महत्या का क्या प्रकरण था, कुछ जानकारी है? अब देखिए, हत्या के बारे में कोई भी जांच आने के बाद ही पता चलेगा। ऐसे हम क्या बताएंगे भाई, फोन पर आप जो कहेंगे वहीं हम सुनेंगे, भाई हम क्या कहेंगे। तो आप लोग सभी लोग यहाँ पे आए हैं? हाँ, परिवार सहित पूरा। हमारे क्या हुआ उसके बाद? कुछ और लोग भी आए थे? हाँ, हमारे पुत्र भी आए थे और सभी गांव के लोग भी। मृतका के भाई का आरोप है कि बहनोई का गांव के ही गैर महिला से अवैध संबंध था, जिससे आए दिन बहन बहनोई में लड़ाई झगड़े की बात सामने आ रही थी। वहीं आपको बता दें कि बहनोई में सुधार लाने को लेकर कई बार गांव में ही पंचायत हो चुकी थी। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने आवश्यक साक्ष्य जुटाए हैं और पुलिस शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। वहीं ये घटना रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के अमौली गांव की बताई जा रही है। क्रम ये हुआ सर, जिसे हमको 7 बजे सुबह सूचना मिली कि ऐसा ऐसा हो गया है, क्योंकि 3 महीने से ये मैटर चल रहा था इनका। जो हमारी बहनोई है सुनील शुक्ला, उनका किसी लड़की के साथ गलत संबंध था, जिसका फुल प्रूफ हमारे पास था। कई बार इनके पिताजी हमको लेके और अपने लड़के को लेके, हमारी बहन को लेके बैठे उसकी विवेचना के लिए, उसको कैसे समाप्त किया जाए, जो नहीं हो पाया और उसी के विवाद, बस 3 महीने से विवाद चल रहा था। और जो सुनील शुक्ला है वो कई बार प्रताड़ित किए, इनका पूरा परिवार प्रताड़ित करता था उसको, जिसकी वो फोटो व्हाट्सएप के जरिए हमारे पास भेजती थी, चाहे मारपीट का हो, चाहे किसी भी प्रकार की संभावना का हो, वो हमको भेजती थी, प्रूफ भेजती थी। कल शाम 8 बजे भी हमारे व्हाट्सएप पे लिख के आया था कि ऐसी समस्या हुई है उसको, घर में उसे मारपीट का विवाद,
इन लोगों जब जो सुसाइड करता है, जैसे मान लीजिए सुसाइड की हमारी बहन, तो इन लोगों को उसी यथास्थिति में उसको छोड़ना चाहिए था, परिवारजन को बुलाना चाहिए था। ये लोग सारा सिस्टम वहाँ से क्लोज करके उसको गला दबा के मारे हैं कि किस प्रकार से मारे हैं, ये संभव हो ही नहीं पा रहा है। और हमको पूर्णतः विश्वास है कि पूरे परिवार की साजिश है उसकी हत्या में, सुसाइड है ही नहीं, पूर्ण रूप से हत्या है। जब हमसे बातचीत हो रही है, इनके जो हमारे बहनोई हैं सुनील शुक्ला, अभी अपने घर से फरार हैं। अब उनकी धर्मपत्नी का जिसकी धर्मपत्नी सुसाइड करेगी उसको मौके पर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो फरार हैं। और मौके पे ये भाजपा के नेता भी हैं, तो मौके पे ये भूपेश चौबे जो माननीय विधायक जी हैं उनको भी बुलाए थे अपने आवास पे, वो भी आए। तो पूर्णतः इनका सहयोग करेंगे, सत्ता पक्ष में है तो सहयोग करेंगे, लेकिन हमको उसका कोई डर नहीं है। प्रशासन का सहयोग चाहते हैं हम, जिससे हमारा निष्पक्ष जांच हो। और वीडियोग्राफी की भी मांग हुई है यहाँ। इनके द्वारा, विधायक जी के द्वारा बोला गया है कोई घोरावल का डॉक्टर पोस्टमार्टम करने के लिए, जो हमको अस्वीकार है। यहाँ का कोई डॉक्टर पोस्टमार्टम करेगा नहीं तो हम बनारस कराने के लिए पोस्टमार्टम तैयार हैं। इनके सहमति से कोई भी कार्यक्रम नहीं होगा जिससे किसी भी कार्यवाही में भूल चूक हो। हाँ, पुलिस को सूचना दे दी गई है, एसपी साहब से भी बात हो चुकी है। उनका कहना है कि कोई भी निष्पक्ष जांच की जाएगी उसमें। इसलिए विधायक, हमारे माननीय पूर्व विधायक सपा के रमेश दुबे भी आए थे, उनका पूर्णतः सहयोग है। वही वीडियोग्राफी की मांग किए हैं शासन सत्ता से। तो पूर्णतः कहते हैं कि हमारी बहन है, जैसे हमारी बहन गई है उस हिसाब से जो उसमें मुजरिम है इनके परिवार का, उसे उचित कार्रवाई कर उसे दंडित किया जाए।